मध्य प्रदेश में कोरोना के क्या हालात हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। बीते दिनों इंदौर में इस कदर मारामारी थी कि कोरोना की दवा लेने लोग बाजार में टूट पड़े थे। ये हालात सिर्फ रेमडेसिविर के लिए ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन के लिए भी थे, जिसके अभाव में कोरोना पेशेंट को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में खुद सीएम भी बेबसी नजर आए। दमोह विधानसभा के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज मैं चुनाव प्रचार के लिए रोड शो के माध्यम से दमोह आपके बीच आ रहा था, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संकट विकट है। मुझे कई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। लोगों के प्राण बचे, इसलिए ऑक्सीजन की उपयुक्त व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था, आवश्यक अन्य सभी व्यवस्थाएं इस समय जनता का जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन व्यवस्थाओं में लगा रहूंगा और इसलिए आज चुनाव प्रचार के लिए आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भले ही मैं रोड शो में ना आ पाऊं, लेकिन आप ये मानिए कि मैं आपका हूं, आपके बीच में ही हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मैं दमोह के संपूर्ण विकास का आपको वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब प्रदेश में रेमडेसिविर की नई खेप पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन की किल्लत की भरपाई भी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के एक विधायक ने ऐसा काम कर दिया कि सत्ता पक्ष के विधायक भी चौंक गए होंगे। इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने अपना एक हॉस्टल ही इस बीमारी के मरीजों के लिए दान कर दिया, जहां न सिर्फ मरीजों को इलाज मिल सकेगा बल्कि उनके लिए कुछ जरूरी सामान की पूर्ति भी कांग्रेस विधायक ही करेंगे। पूरे इंदौर भर चुके हैं, अस्पताल प्राइवेट गवर्नमेंट सब भर चुके हैं। तो आप गार्डन में लीजिए, होटल में कराइए, सब दूर कहीं भी व्यवस्था कराइए। उसके अलावा हमने बोला कि इंदौर शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे उपचारिक जो उपचार होता है उस शुरू में उपचार हो जाना चाहिए 85 वार्ड के अंदर। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि इंदौर शहर के अंदर जो अस्पताल में मरीज ठीक होगा तत्काल उनको रवाना किया जा रहा है। तो हमने बोला कि हमसे उन्होंने पूछा कि आप लोगों के पास क्या है, तो हमने बोला हमारे खुद के पास 200 बेड का मेरे पास हॉस्टल है। मैंने आप उसको रखिए अपने पास और उसकी व्यवस्था करिए। हम उसके अंदर खाने की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई खाने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने बोला हम खाने की व्यवस्था हम कराएंगे, परंतु आप अस्पताल के अंदर मरीजों को, जो गरीब परिवार के मजदूर हैं, उन लोगों को वहाँ भेजिए, उनका इलाज कीजिए। इसके अलावा कांग्रेस ने बोला कि आपको हर चीज़ सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा आप लॉकडाउन के अंदर जो भी कर रहे हैं वो उसकी व्यवस्था हम आपका सहयोग करने को तैयार है। इसके अलावा इंदौर शहर के अंदर जो लगातार इंदौर शहर में लगातार जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है, तो उनने वाला हम सबकी व्यवस्था करने में लगे हैं। उसके अलावा जितने अस्पताल हैं उसके अंदर इंजेक्शन भेजेंगे। और उसके अलावा कोई मार्केट के अंदर इंजेक्शन कोई बेचता है या वो करता है तो हम उस पर राजस्व लगाने की तैयारी करेंगे। हम आपके साथ हैं, क्योंकि जनता को, गरीब को जो भाव है उस भाव में मिलना चाहिए। हम ऐसे सबकी व्यवस्था करिए। आप अपना हॉस्टल दे रहे हैं? मैं अपना हॉस्टल देने को तैयार हूँ, क्योंकि गरीबों के लिए 200 बेड का तैयार है। उसके अंदर हर बेड लगे हुए हैं, बाथरूम भी है, सब कंप्लीट है। इसके अलावा और कौन से कांग्रेस नेता है जो अपना दे रहे हैं? मेरे पास जो था मैंने तैयार हूँ, क्योंकि जनता हमारी भगवान है। मैं लगातार हर अस्पताल में जा के देख रहा हूँ, क्योंकि हर अस्पताल में व्यवस्था खराब है। और इसके अलावा इंदौर शहर में जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर जो मेन पावर नर्स से कम है, जो उनकी व्यवस्था की जाए, उनके लिए हमने उनमें मांग रखी है। नगर निगम चुनाव में महापौर प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, इसलिए आप आगे आ रहे हैं, लेकिन आपके अलावा और कौन से नेता है जो कोई चर्चा करेंगे? ऐसा नहीं है सर, शुरू से देखिए हम लगातार, जब से हम विधायक बने, लगातार हम हमारी विधानसभा में पूरे शहर के अंदर जो भी काम होता है हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार ने जब भी हमने काम किया, और जब से 1.5 साल हो गया लॉकडाउन चल रहा है, उसके अंदर भी हम कांग्रेस, हमारे विधायक विशाल पटेल जी, आदरणीय विशाल पटेल जी, सब लोगों ने लगातार मेहनत करी। ताज्जुब की बात यह है कि इस तरह की पहल किसी बीजेपी विधायक ने नहीं की, जबकि इंदौर बीजेपी का ही गढ़ है। जाहिर तौर पर विरोधियों के पास भी सिवाय तारीफ के कुछ नहीं बचा है। ये बात अलग है कि विरोधी दल में होने के नाते खुलकर तारीफ कर पाना बहुत आसान नहीं है। अभी आपको बता दूं, आपके संज्ञान में हो, अभी इंडेक्स वालों के 1000 बेड हमने पूरे कर लिए हैं। अरविंदो से
हम 250 बेड की बात कर रहे हैं अरबिंदो से। अभी आपको पता है कि राधा स्वामी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो 500 बेड का वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बापना है राज मोहल्ले में 30 उनके हैं, वो पुराना उनकी कोशिश कर रहे हैं। ये हालात ये है, इंडेक्स के हालात ये हैं कि 2-2 दिन भर्ती हो चुके हैं मरीज को, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन तक उनको सप्लाई नहीं किया जा रहा है। इंडेक्स ने बेड तो बढ़ा लिए लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा लेने का काम कर रहा है। आयुष्मान कार्ड पर भी वो इलाज नहीं कर रहा। अब आपने मेरे संज्ञान में ना इसकी पूरी जांच कर लूँगा। एक तो ये सुनो, सर प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं कि वहाँ पे कोरोना के मरीजों और आम मरीजों को एक साथ रखा जा रहा है। नहीं, ये गाइडलाइन के खिलाफ है। ये आपको अलग अलग करना चाहिए, इसके लिए भी हम कर लेंगे। ये अलग अलग होना चाहिए। मंत्री जी इतनी हालत दूसरों को ही पूछ ले लो, दूसरों को ही पूछ लेंगे मेरे भाई। लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। और यार एक बात सुनो, ये चेन तोड़ना जरूरी है कि नहीं? ये इंदौर आपका है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंदौर के हित में जी इस संकट से उभरने के लिए जो भी अच्छे सुझाव आएंगे वो सब करने के लिए सरकार तो दमोह में कोरोना नहीं है आपके हिसाब से? वहाँ भी है, तो फिर पर जिस मात्रा में इंदौर में, भोपाल में, खरगोन में, जबलपुर में, ग्वालियर में जो आ रहा है, जो आपको मालूम है पूरे सारे रिकॉर्ड थे, आज 1552 आ गए, 42 आ गए। ये बहुत चिंता का विषय है, चिंता का विषय है ये हमारे लिए और आपके लिए विपद जी चुनौती है। इसको हमको सबको, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे मास्क, लोग आज भी मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें और वैक्सीन लगवाएं। तो बेटा वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सर नहीं कर रहे गाइडलाइंस का पालन, वहाँ तो पूरा मार्केट खुला हुआ है ना। एक बात सुनो, विधायक है, उन्होंने ब्लैंक चेक देने की पेशकश की थी और आप जो विधायक है वो उसको बैठे तो हॉस्टल है उनका, वो देने की पेशकश कर रहे हैं। तो नहीं, देखो एक बात सुनो, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हमारे इस संकट के अंदर जो सहयोग देगा हम करेंगे। ब्लैंक चेक की बात मैंने उनको उस दिन भी बोला कि अभी ये मेरे छोटे भाई हैं, विधायक हैं, हमको ये राजनीति करने का अवसर नहीं है, समन्वय और सामंजस्य का अवसर है, सहयोग का अवसर है। इसको राजनीति करना बंद करें। मैंने तो ये उनसे अनुरोध किया, उन्होंने मेरी बात भी मानी। हाँ बोलो जी। इस संकट के दौर में माना जाए कि राजनीतिक विचारधारा को छोड़ के सारे जो राजनीतिक दल एक फोरम पे आ चुके हैं। नहीं, मैंने आज उनको धन्यवाद दिया है और उन्होंने वैक्सीन के लिए मुझे सहयोग की बात की, अब जागरूकता के लिए सहयोग की बात की, मास्क लगाने में सहयोग देने की बात की, और ये सकारात्मक बात है क्योंकि इंदौर हम सबका है और मध्य प्रदेश हम सबका, देश आपका हमारा है, और सारे विचारधारा को ऐसे समय हमको ऊपर उठकर, हाँ मैंने क्या बोला, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी जो सुविधा देंगे हम सब। संजय शुक्ला का ये कारनामा एक मिसाल बन चुका है। देखना ये है कि इस मिसाल को अब कौन कौन से नेता फॉलो करते हैं।